राजा एक दिवस सब सहित समाजा गुरु दिखिरा में सच बैठे महाराजा। गुरु दिखिरा में सच बैठे महाराजा, गुरु दिखिरा में सच बैठे महाराजा। यही सामाजिक समस्या को हल करने के लिए गोंड राजा बीरशाह अपनी समस्त समाज सहित एक दिन अपने गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे और राजा बीरशाह गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, बोले गुरुदेव, ये मेरी ये समाज है, पहले धनवान थी, सुखी थी, और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी की तरफ जा रही है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को भोग रही है। इसलिए गुरुदेव, इस समाज को ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग रास्ता पर चलने से समाज का भला हो सके और समाज संगठित भी हो सके। इस प्रकार से कोई रास्ता बताओ, कौन सा कि संगठित भी हो सके उसी से और उसका भला भी हो सके। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे कि बीरशाह तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारे विचारो, और जीव जगत का आपने की कर दीना उद्धारो। बोले राजा, तुम धन्य हो, क्यों कि तुम बोले समाज संगठित भी हो और समाज का भला भी हो। इस प्रकार से मुझसे प्रश्न कर रहे हो, बोले इसलिए तुम धन्य हो। बोले राजा, मैं आपको ऐसा रास्ता बता रहा हूं जिस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी, धरती में रहने वाला समस्त समाज, चाहे कोई भी समाज हो, सबका भला होगा। ऐसा मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। तो बोले कौन सा? तो गुरु विक्रमदेव ने बताया। क्या? बोले राजा सुनो, अरे प्रकृति फल पेने है पूजा 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 पूजा, अरे इससे बड़ा देव नहीं दूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा। प्रकृति फल पेने है पूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा, देव नहीं दूजा। क्या बोले? बोले राजा, तुम सब लोग मिलकर के प्राकृतिक फड़ापेन की सेवा करो। प्राकृतिक फड़ापेन की सेवा करने से ही धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। बोले फड़ापेन? हाँ। बोले राजा, फड़ापेन की सेवा करने से सबका भला होता है। राजा कहने लगा, बोले गुरुदेव, ये फड़ापेन है क्या? बोले राजा, फड़ा यानी होता है बड़ा और पेन यानी होता है पावर या शक्ति। उसी को हिंदी में लोग बोलने लगे, फड़ा पेन को बड़ा देव। क्या बोलने लगे? बड़ा देव। लेकिन अब हिंदी में तो बोलने लगे, लेकिन ये बड़ा देव है क्या? कुछ लोगों को आज भी बड़ा देव के बारे में पता नहीं है। और राजा, वो गुरु कह रहा है कि बोले राजा, ये बड़ा देव की सेवा करने से ही सबका भला होता है। तो बोले बड़ा देव कौन है? बड़ा देव वो है मेरे भाई जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। तो कितने लोग हैं जो बड़ा देव को जानते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं एक बार, कितने लोग जानते हैं? कई कई जगह बड़ा देव और बूढ़ा देव अलग अलग हो गए, ना जानने के कारण हुए हैं। जबकि बूढ़ा देव को भी मानने वाले हम ही हैं और बड़ा देव को भी मानने वाले हम ही हैं, अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा देव कौन है? बड़ा देव के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता।
बड़ादेव वो शक्ति है जिससे बड़ा कोई नहीं है। बड़ादेव के बारे में आपने एक चौपाई सुना होगा क्या? बेने पगो चलहि सोनहि बेने कान्हा, बेने पगो चलहि सोनहि बेने कान्हा, जगो में करत खेलो विधि नाना। बड़ादेव के बारे में चौपाई लिखी है, लेकिन लोगों ने इसका अर्थ सही नहीं बताया, दूसरे ढंग से बता दिया। चौपाई बोल रही है, चौपाई कह रही है कि बिन पग चलहि सोनहि बिन कान्हा, वो सबसे बड़ा है, उसी ने पूरे संसार को बनाया है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और वो शक्ति को हम, उसी को हम बड़ादेव कहते हैं। किसको कहते हैं बड़ादेव? जिसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, फिर भी वो बिना पांव का चलता है। और उसी शक्ति को दूसरे लोग भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? उसको भगवान। लेकिन गोंड लोग भगवान नहीं कहते, उसको बड़ादेव कहते हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए बड़ादेव कहते हैं। अब बड़ादेव कौन है? हाथ नहीं है, पांव नहीं है, वो बड़ादेव है, और बिना पांव का चलता है, और वही उसी को भगवान कहते हैं। अगर वो भगवान कहते हैं तो वो भी भटक गए हैं। ऐसा नहीं कि वो भी भटके हैं। कैसे भटके हैं? जो असली भगवान है उसको छोड़ करके वो लोग जन्म लिए हाथ पांव वालों को भगवान मानने लगे। वो लोग भी किसको मानने लगे? भगवान, हाथ पांव वालों। जबकि हाथ पांव वाला भगवान नहीं है, वो महापुरुष हो सकता है या राजा का बेटा हो सकता है, लेकिन असली भगवान है वो। अगर आप भगवान लिखोगे तो 5 अक्षर आएंगे, 5 अक्षर से मिलकर बनता है भगवान। कितने अक्षर से? 5। पहला अक्षर आएगा भा, दूसरा आएगा गा, गा के बाद में वा के बाद में आका डंडा, और आखिरी में शब्द आएगा ना। आएगा ना? आ गा वा आका डंडा, आखिरी में ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। गा, आ के बाद में गा शब्द आया, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु देवता। उसके बाद में जो डंडा लगा है आ का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। उसके बाद में आखिरी में शब्द कौन सा आया? ना। ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। हो गए ना पांचों? पांचों तत्व हो गए कि नहीं हो गए? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्व शक्तियों को ही लोग भगवान कहते थे। लेकिन आज लोग भगवान किसको कहने लगे? किसी के यहाँ लड़का जन्म हुआ, उसने अच्छा सा काम किया, महापुरुष हुआ, उसी को भगवान मानने लगे। वाल्मीकि ने भगवान जन्म लिए हुए लोगों को नहीं माना। भगवान किसको मानते थे? कौन है भगवान? 5 तत्व शक्तियां, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हीं को हम भगवान कहते हैं। लेकिन गोंडी संस्कृति में हम लोग बड़ादेव कहते हैं, क्योंकि ये 5 देवताओं से बड़ा दुनिया में कोई देवता नहीं है। क्या कोई? ये 5 देवताओं के हाथ पांव नहीं है, इसलिए चौपाई कह रही ना बिन पग चलहि सोनहि बिन कान्हा। और हम पांव वालों को बता दें तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? कि मैं बता दूं कि भगवान पांव वाला दशरथ का बेटा भगवान है, फिर गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? फिर कहेंगे कि गुरुजी एक तरफ कह रहे थे कि बिना पांव वाले, और फिर बता रहे पांव वाले को। तो भगवान या बड़ादेव कौन है? 5 तत्व शक्तियां, ये 5 देवता है। धरती, इसके पांव नहीं है। जल देवता, इसके पांव नहीं है। अग्नि देवता, इसके पांव नहीं है। वायु देवता, इसके पांव नहीं है। लेकिन ये 5 देवता बिना पांव के चलते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं ना। कैसे? देखे हैं, जब पानी गिरेगा, बहेगा, तो चलना माना जाएगा। चलता ही कि नहीं पानी?
अगर कहीं आग लगा दो तो आगे ऐसा लगता है कि दौड़ रहा है, भाग रहा है। ये हवा चल रही है बिना पांव की, चल रही कि नहीं चल रही? ये धरती सूर्यदेव की परिक्रमा कर रही है बिना पांव की। तो बताइए 5 देवता चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अब इनके पांव देखे हैं क्या किसी ने? देखे होंगे तो बता देना, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। तो ये 5 देवता है, यही सबकी रक्षा करते हैं, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो, इनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारे गौड़ लोग क्या कहते थे कि 5 तत्व फड़ा पेनो है, अरे कण कण में